प्रिय तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी कमीशन के लिए प्रैक्टिस सीरीज जो है रोज रात 9 बजे आप सबके लिए जो है चलाई गई है। तो आज की इस क्लास का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इससे पहले एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, है ना। आज जो है दूसरी क्लास है, देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से और किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंचते रहे। बिना वक्त गवाए आज के सेशन को जो हम शुरू करेंगे, देखेंगे हमसे किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहेगा, वैल्यू ऑफ टेंजेंट 75 डिग्री माइनस कोटेंजेंट 75 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर। आप सभी से मैं एक फेवर चाहूंगा कि जब भी मैं कोई चीज कमेंट करने के लिए बोलता हूं तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम रेगुलर रह पाएंगे यूट्यूब पे, है ना। अंत में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उस होमवर्क क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें ये आइडिया लगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ भी रहा है, और अपने दोस्तों के साथ इस चीज को जरूर शेयर करें। वैल्यू ऑफ टेंजेंट 75 डिग्री माइनस कोटेंजेंट 75 डिग्री आप सभी जानते हैं, ना तो टेन 75 का फॉर्मूला हमें आता है, ना तो कोटेंजेंट 75 का फॉर्मूला हमें आता है। तो कैसे इस एंगल को तोड़ा जाएगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। हम टेंजेंट 75 को लिखेंगे 40, माफ कीजिएगा 45 प्लस 30 डिग्री। उसके बाद हम माइनस कोटेंजेंट 45 प्लस 30 डिग्री। 45 जमा 30 75। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होते हैं, सारा काम है एंगल को तोड़ने का। फिर वो चाहे प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, साइन कोसाइन के साथ एंगल को तोड़ना हो, या किसी और क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना हो, ये सारी चीजें फाउंडेशन में बड़े अच्छे से हमने समझी थी। अब बात आएगी यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले मैंने आप सबको लिखवाए हैं, उसके अलावा टेलीग्राम पे भी पीडीएफ में आपको सेंड किए। को टेंजेंट ए प्लस बी कहा भी था, ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 100 के आसपास 100 से 150 फॉर्मूलाज हैं, जिन्हें याद किए बगैर आपका काम नहीं चलेगा, और याद वो होते नहीं है, हम भी जानते हैं। तो बार बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर वो अपने आप याद रहते हैं। जैसे कि टेंजेंट ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये आपको याद हो सके। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 - ए टेंजेंट ए टेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए प्लस बी का, ये उल्टा हो जाता है कोटेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला, याद रखना। मतलब कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट ए प्लस कॉट ऑफ बी, यानी कोटेंजेंट ऑफ बी। ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे का काम आप बड़े इजीली कर लो, सारा खेल था इन फॉर्मूला को याद, है ना। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना तो मैं मान के चलूंगा कि फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है ना। वैल्यू तो प्रूव कर लोगे आप, है ना। देखेंगे टेंजेंट ए कितना है, टेंजेंट 45 डिग्री जमा टेंजेंट बी, टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 - टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री माइनस को टेंजेंट ए को टेंजेंट बी से कॉट ऑफ 45 डिग्री कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, है ना। देखो वैल्यू का काम है, अब ये वैल्यू तो आप सभी को आती होगी, है ना। फिर भी किसी एस्पिरेंट्स को अगर ये वैल्यूज नहीं आती है तो निकालने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, है ना। वैल्यू हमेशा साइन और कॉस की याद करनी है, बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ साइन और कॉस, बाकी सारे के सारे जो चार हमारे पास बचे, सीकेंट कोसिकेंट टेंजेंट कोटेंजेंट, ये सारे के सारे साइन कॉस से निकल जाते हैं। जैसे टेंजेंट 45 डिग्री, ये तो आप जानते हो एक होता, प्लस टेंजेंट 30 डिग्री, वैल्यू याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, वैसे इसकी सीधी वैल्यू मैं बता दूं, 1/√3 होती है, मुझे याद है वैल्यू। अगर मान लो आपको याद नहीं रह रही तो कोई बड़ी बात नहीं, टेंजेंट 30 होता है साइन 30/cos 30। साइन 30 सभी जानते हैं कितना होता है, साइन 30 1/2, और कॉस 30
√3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 1/√3। तो वही मैंने कहा, वही वैल्यू है। ओवर 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री 1 होती है, और टेंजेंट 30 डिग्री वही हमसे पूछा है, कितनी होती है? 1/√3। 1 - 1/√3। ठीक। मन देखो यहाँ पर मैं बड़े आराम से क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, ताकि जो बेसिक्स भी है ना इसके, आप रिकॉल कर सको। और जिन एस्पिरेंट्स की नींव अभी मजबूत नहीं, उनको मैं बता दूं, टीएसटी कमीशन का बैच जो है शुरू होने वाला है, एडमिशन ओपन है। आज ही हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप अभी तक आपने फाउंडेशन नहीं पढ़ी है, कंप्लीट +1 +2 नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे साथ, हमारे द्वारा जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये नंबर नीचे रहा, स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा। कोटेंजेंट 45 डिग्री आप सभी जानते हैं 1 होता है। कोटेंजेंट 30 कोई बड़ी बात नहीं है। टेंजेंट 30 का उल्टा होता है कोटेंजेंट 30। टेंजेंट 30 था 1/√3, तो ये कितना हो गया? √3 माइनस डिवाइड। कोटेंजेंट 45 1, और कोटेंजेंट 30 जमा का √3, जमा का √3। बस अब ये सॉल्व करना है, और सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। √3 यहाँ पर एलसीएम आएगा, ये आ गया √3 - 1, ये आ गया √3 - 1। ऊपर भी √3 एलसीएम था, नीचे भी एलसीएम था, काट दिया मैंने, है ना। कैलकुलेशन में बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन आती है, आपको ये कैलकुलेशन आती है। अब ध्यान से देखें, है ना, ये है √3 - 1, और ये है √3 यहाँ पर कितना आएगा? √3 + 1 का स्क्वायर माइनस √3 - 1 का स्क्वायर। समझ गए? ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab, माइनस ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab, डिवाइड बाय ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3। कितना आएगा? 3 - 6। चलेंगे आगे, यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 और 1 4, 4 + 2 1 2 3, आगे देखेंगे, -4 + 2 1 2 3 डिवाइड बाय 3 में से गए 2, इस 4 से ये 4 गया, ये आ गया 4/3/2, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 2/√3। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। और इस चीज के लिए आपको फार्मूला का याद होना बेहद जरूरी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन है साइन 1 से, साइन 1 डिग्री लेस देन है साइन 1 से, साइन 1 डिग्री बराबर है साइन 1 के, और साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू π/18 डिग्री साइन 1। इसके लिए आपको साइन 1 डिग्री और साइन 1 के बीच का रिलेशन आना चाहिए। समय देता हूं आपको 1 मिनट का, कीजिएगा सॉल्व। खुद को भी तो आपको एनालाइज करना है कि आपको ये चीजें पता भी है या नहीं। क्या आपने अपनी जब नींव मजबूत की, जब +1 +2 कंप्लीट पढ़ा आपने, क्या आपने ये सारी चीजें पढ़ी अच्छे से या नहीं? है ना। देखिए, चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन को, इस समय तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। देखो, किसी भी एंगल के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मान लो दो एंगल है, θ1 और कोई θ2, अक्यूट एंगल है, तो मैं ले लेता हूँ कि θ1 लेस देन होगा θ2 के। मतलब मान लो एक 30 डिग्री, एक 40 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री से कम है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है पहले वाला छोटा रहेगा हमेशा। तो θ1 इज लेस देन और इक्वल टू भी लगा सकते हैं, देखो बराबर भी हो सकता है, तो मैं लेस देन लगा रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग एंगल लिए तो दूसरा एंगल ऑब्वियस है हमेशा बड़ा होगा। इट इम्प्लाइज क्या करता है कि साइन ऑफ θ1 हमेशा लेस देन होगा किससे? साइन ऑफ θ2 से। साइन के केस में पहले वाला एंगल हमेशा बड़े एंगल से छोटा रहता है। अब क्या करें? अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ी होगी, आपने बुक अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन आना चाहिए। एक रेडियन कितने बराबर होता है? लगभग
57 डिग्री के बराबर होता है। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही। एग्जैक्ट वैल्यू है 57 डिग्री 30 मिनट। 57 डिग्री 30 मिनट। अब इसको मान लो रेडियन, है ना। ये होता है 57 डिग्री। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है भाई साहब। एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। आराम से। क्या कहा मैंने? एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है। कौन बड़ा, कौन है? इसको बैरो मत लगाओ, बड़ा कौन है? देखने पे पता लग रहा है रेडियन बड़ा। रेडियन बड़ा। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। रेडियन हमारे पास जो है बड़ा है। आप देखो रेडियन बड़ा है, इसका मतलब डिग्री छोटा है। डिग्री छोटा हुआ तो साइन 1 डिग्री, ये देखो 57 डिग्री है, 57 डिग्री। तो 1 डिग्री ऑब्वियस ये बात है किससे छोटा होगा? साइन 1 से। एक क्या है रेडियन में। क्यों? क्योंकि एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है, तो ऑब्वियस ये बात है 1 डिग्री छोटा होगा। कौन सा ऑप्शन है? आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हमारा सही जवाब है। इन शॉर्ट में आपको कहूं, आपको जस्ट इस रिलेशन का पता होना चाहिए था कि एक रेडियन किसके बराबर होता है? 57 डिग्री के बराबर होता है लगभग। इस चीज का पता होना चाहिए था। इस आंसर को आप 5 सेकंड में टिक कर लेते अगर ये रिलेशन पर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर जाऊंगा। देखो बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिन्ह। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिन्ह। अब जिस वाईफाई और जिस डाटा पर बैठे हो, कर लो वसूल उसका बिल। कर लो वसूल उसका बिल। क्वेश्चन देखिए। टेंजेंट अल्फा एम बटे एम जमा एक एंड टेंजेंट बीटा 1/2m+1 देन अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू। देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के। हम सबसे आसान अप्रोच लेंगे। एक सेकंड प्लीज। हम सबसे आसान अप्रोच लेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। आइडिया तो आपको लग गया होगा अगर आपने मेरी क्लासेस रेगुलर लगाई है। ये प्रैक्टिस सीरीज की हिस्सा है। मैं फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा। और हाँ, ये बता दूं, फाउंडेशन से याद आया, हमारे चैनल के माध्यम से अंतिम फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है। इसके बाद टीजीटी कमीशन के लिए हम फाउंडेशन नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा और जितना जल्दी हो सके एनरोलमेंट लीजिएगा। जिन एस्पिरेंट्स ने मेरी क्लासेस लगाई है प्रैक्टिस सीरीज की, इससे पहले वाली क्लास की, वो समझ गए इस क्वेश्चन को। टेंजेंट अल्फा जमा बीटा कितना आया? टेंजेंट अल्फा जमा टेंजेंट बीटा ओवर 1 - टेंजेंट अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। फॉर्मूला याद करवा के जाऊंगा भाई साहब यहाँ पर आप सभी को। टेंजेंट ए जमा बी, टेंजेंट ए जमा टेंजेंट बी ओवर 1 - टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेंजेंट अल्फा आपके पास है, टेंजेंट बीटा आपके पास है। पास है आपके पास क्या? हर वैल्यू आपके पास है। करेंगे सॉल्व। व्हाट इज द टेंजेंट अल्फा? एम बटे एम जमा पे प्लस व्हाट इज द टेंजेंट बीटा? 1/2m जमा पे डिवाइड बाय। और ये बड़ी बड़ी वैल्यू देखकर घबराना नहीं है दोस्तों। ये बड़ी वैल्यू भी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दी जाती है। वही तो आपको सीखना है, वही तो मतलब है इस प्रैक्टिस सीरीज का। 1 - m/m+1 मल्टीप्लाई बाय 1/2m+1। आपके आंखों के सामने है कि जब एलसीएम लेंगे, इन दोनों के साथ ये दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, तो ये माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। यहाँ पर कितना आएगा? m × 2m+1 जमा m+1 डिवाइडेड बाय m+1 × 2m+1 -m। आप बोलोगे सर ये आ कैसे गया, तो मैं बोलूंगा एलसीएम लो। इस वैल्यू का एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। सफल होने के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती रात। तीनों चीजें होंगी, क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व होंगे और सफल तो फिर होंगे ही। करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। खोलूंगा मैं
2m² प्लस m प्लस m प्लस 1। m जब m कितना हो गया, सॉल्व करके ही लिखूंगा। 2m² प्लस 2m प्लस 1 डिवाइड का, यहाँ पे भी देखेंगे m से 2m को मल्टीप्लीकेशन हुई 2m², है ना, m आएगा प्लस m प्लस 2m, जब 1 से करेंगे 2m प्लस 2 माइनस, है ना। इस m से ये m कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 2m² प्लस 2m प्लस 1, माफ कीजिए, मल्टीप्लीकेशन में प्लस 1 होगा, है ना, देख के पता लग जाता है। अब इस वैल्यू से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। अब देखेंगे क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। मुझे बताओ टेंजेंट थीटा कितने पे 1 होता है। अब सभी का आंसर आ गया होगा, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज पाई/4। तो अल्फा जमा बीटा कितना आ गया, पाई/4, बिकॉज दिस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री, दैट इज टेंजेंट पाई/4। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा, क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा जो है हमसे पूछा था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, दैट इज अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू कितना, पाई/4। थोड़ी सी तो अपने दोस्तों की भी कीजिए शेयर, जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लिंक भी उनके साथ कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों की केयर भी कीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ अकेले अकेले पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जो बीएड के आपके ग्रुप्स बने हैं, मैं जानता हूँ आप सभी के बीएड के ग्रुप्स से, मैं जानता हूँ, सभी के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट कंफ्यूज को लेकर चलिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। आहा, कितना मजेदार क्वेश्चन, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फार्मूला याद है, अंडर द रूट ऑफ, सीधा करवाऊंगा, अब यहाँ पर डिस्कस नहीं करवाऊंगा, a² प्लस b² माइनस मिनिमम वैल्यू के लिए, आ गया याद। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अंडर द रूट ऑफ a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू, उसी वैल्यू को माइनस का साइन लगा दिया जाता है। करेंगे तो अब 3 cos x जमा 4 sin x है, माइनस 3×3 = 9 जमा 16, कितना आ गया, 16×9 = 25, तो ये आ गया -5। वैसे तो ये वैल्यू थी, लेकिन इसमें +8 भी है, क्वेश्चन में देखिएगा +8 भी है, तो कितनी आ गई मिनिमम वैल्यू, 3। है कोई ऑप्शन, यस वी हैव आवर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, है ना। ये कहां से हुआ, उसके लिए यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस हैं, और इसमें भी मैंने बता दिया व्हाट इज द फार्मूला। फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b। ऐसा सेम क्वेश्चन एपीजीपी की फॉर्म में भी पूछा जाता है, जहां पर हम अर्थमेटिक मीन का लगाते हैं, याद आया होगा आपको, जो अगर मेरी फाउंडेशन क्लासेस आपने लगाई है यूट्यूब के ऊपर भी, एज वेल एज जिन्होंने पेड बैचेस में लगाई है, am इज लेस देन और इक्वल टू gm, याद आया कुछ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ टेंजेंट 3a माइनस टेंजेंट 2a माइनस टेंजेंट a इज इक्वल टू, चार ऑप्शन आपके पास है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे ना, एग्जाम में ये दिक्कत खड़ी कर देंगे, तुक्का लगाने के अलावा और कोई काम नहीं आएगा हमारे, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। और मैंने कहा ये जो टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इनके जो क्वेश्चन है ना, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे तभी जाकर वो याद रखेंगे, लाइक फिजिक्स न्यूमेरिक्स, अदरवाइज ये एग्जाम में सॉल्व भी नहीं होंगे अगर कभी हमने ये पढ़े ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, बड़े प्यार से देखना दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले 3a जो है इसे लिखना पड़ेगा 2a प्लस a, यस, जिनके स्टैंडर्ड मेथड है, इन्हें इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने ये प्रैक्टिस की होगी तभी आप करेंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। और ये आपने पकड़ा कहाँ से, ये पकड़ा अपने क्वेश्चन में, देखो टेंजेंट 3a भी है, टेंजेंट 2a भी है, टेंजेंट a भी है, तो 3a को मैं 2a और a में जोड़ सकता हूँ। अब क्या करूँ, मैं टेंजेंट दोनों तरफ लगाऊंगा, टेंजेंट 3a टेंजेंट 2a प्लस से, अब आपको समझ आएगी कि क्यों इस एंगल को तोड़ा, ऐसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। a जमा b,
टेंजेंट ए जमा टेंजेंट बी ओवर 1 - टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे नहीं लगता आप भूल पाओगे कभी भूल पाओगे आप। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर कितना था, टेन थ्री है हमारे पास। करूंगा देखो, टेंजेंट थ्री ए माइनस टेंजेंट थ्री ए टेंजेंट टू ए टेंजेंट ए जो किसके बराबर आ गया, टेंजेंट टू ए प्लस टेंजेंट ए। हमसे पूछा क्या है, टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए, दोनों प्लस के इधर ले आऊंगा, बड़े ध्यान से देखो। टेन थ्री ए यहाँ ले आया, टेंजेंट टू ए इसको भी यहाँ ले आया, माइनस टेंजेंट ऑफ ए, ये माइनस का था, पूरी की पूरी वैल्यू उधर ले गया, तो ये प्लस में हमारा आंसर आएगा। क्या है, टेंजेंट थ्री ए टेंजेंट टू ए टेंजेंट ए भी मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चेक करो, टेन थ्री ए टेन टू ए टेंजेंट ए विल बी राइट। समझ गए आप, यहाँ तो मैंने पूरा सॉल्व करवाया, एग्जाम में जस्ट फॉर्मूला लिख के यही आप समझ गए कि ये दोनों इधर आकर नेगेटिव होंगे, और यही हमसे पूछा था ये उधर जाकर पॉजिटिव होगा, तो दिस विल बी अवर राइट आंसर। ये वाला हिस्सा इस क्वेश्चन का हमारा सही। समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा आपको, और इसके लिए भी 1 मिनट दूंगा आपको सोचने समझने के लिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। थोड़ा सा जोर डालिएगा दिमाग के ऊपर। तो क्या है क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस। सी आइडिया तो आपको लग गया होगा इसमें करना क्या है ना। 20 सेकंड दे दिए थे मैंने ये सोचने के लिए कि करना क्या है। अगर अभी आप खाली पेन लेकर बैठे हैं इसका मतलब आप पकड़ ही नहीं पाए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, साइन ए प्लस बी का। और याद करने का तरीका भी बताया गया है, साइन ए प्लस बी प्लस में रहता है लेकिन साइन कॉस में चलता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद आया कुछ, और कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का होता प्लस में लेकिन पेयर पेयर में चलता। मतलब ध्यान से देखो, कॉस क्या है हमारे पास, कॉस ए 45 डिग्री माइनस थीटा ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। एक सेकंड दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। और कॉस ए माइनस बी का होता हमारे पास क्या, पेयर में, मैंने कहा पेयर में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, पेयर में चलती है चीजें इसमें, पेयर पेयर में चलती है। कर लेंगे सॉल्व अब सीधी, है ना, मैं सीधी वैल्यू पुट करता हूँ, देखते हैं क्या है हमारे पास। साइन 45 जमा थीटा, पहले इस फार्मूला को लगाऊंगा, साइन 45 डिग्री कॉस थीटा जमा कॉस 45 डिग्री साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है, बीच में है माइनस का साइन, लो माइनस में बड़ी ब्रैकेट लगाई, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस 45 डिग्री कॉस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री साइन थीटा। करेंगे आगे, 1/√2 कॉस थीटा जमा 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा, और माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, बीच में प्लस का साइन तो नहीं आना था, माइनस का था, पेयर बनते थे और मैंने कहा था ये प्लस के थे। देखो जब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं ना तो आइडिया लग जाता है फिर हमें। 1/√2 साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का, कितना आया आंसर। इसके लिए देखिए फॉर्मूला याद होना बेहद जरूरी है, और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो इस टाइप के फॉर्मूला याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी।
क्योंकि बिना क्रैम किए हुए फॉर्मूला याद नहीं होंगे। और कितनी चीजें क्रैम करनी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है। क्या मेरी बात, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना, ये थे वो वाले क्वेश्चन जिनमें एंगल तोड़े जाते थे। और ये थोड़ा टिपिकल एंगल तोड़ने वाला है, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि आसान एंगल तो आप बड़े आराम से, बड़े इजिली तोड़ सकते हैं। इस एंगल को तोड़े तो मजा आए, तो बात बने, क्योंकि एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। देख, साइन पाई बटे 10, साइन 13 पाई बटे 10। यहाँ पर आपको मेरी एक बात याद आएगी, देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस लगाई हैं, सारी क्लासेस, यूट्यूब वाली क्लासेस लगाई हैं, अगर आप मेरे पेड फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, किन्हीं ने भी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन, ये जो जो बेसिक था इसका यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया है मैंने। हाँ, फाउंडेशन बैच में थोड़ा ज्यादा पढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आपको मेरी बात एक बड़ी याद आएगी, देखना। और अगर आप नए एस्पायरेंट हैं तो आप आज सुन लेना इस बात को। साइन पाई बटे 10 और साइन पाई प्लस 3 पाई बटे 10, यहाँ तक काम आसान हो गया। साइन पाई बटे 10 और साइन पाई जमा 3 पाई बटे 10, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस लगे, साइन 3 पाई बटे 10। अब आप बोलोगे सर इससे क्या सॉल्व हुआ। अब यहाँ से कुछ याद आया होगा आपको, ध्यान से सुनो। इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 18 डिग्री, 180/10 18 डिग्री, और साइन 3 पाई बटे 10 18×3 = 54 डिग्री, 54 डिग्री। कुछ याद आया, कुछ याद आया, याद तो जरूर आया होगा। क्या याद आया कि मैंने आपको कहा था 18 डिग्री 54 डिग्री की वैल्यू सीधी याद करनी है। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, इनकी वैल्यू सीधी आनी चाहिए, अदरवाइज जहां मर्जी से बताओ मुझे साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, नहीं बता पाओगे, है ना। और सिमिलर वैल्यूज होती है, इसलिए याद करवाया था। माइनस √5 माइनस 1 बटे क्या इतना था, 4 या 2 हो, और उसका उल्टा था, √5 जब है 1/4, विच इज इक्वल टू माइनस A² - B² का फार्मूला बनेगा ये, 5 - 1/4 माइनस 4/16 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। 18 और 54 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट याद करवाई थी, डायरेक्ट बताई गई थी। और इसके अलावा और किसकी बताई गई थी, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैंने 4 वैल्यूज याद करवाई थी एक्स्ट्रा, 18 और 54, और 2 वैल्यूज और याद करवाई थी एक्स्ट्रा, जो टिपिकल रहती है, निकलती नहीं है खुद से, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। वो कमेंट करके बताइएगा मुझे वो 2 वैल्यू कौन सी। इज दैट क्लियर। तो ये जो एंगल तोड़ना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एंगल तोड़ने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क क्वेश्चन है, जो 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि Y2 है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है, देन वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा कितना होगा। हिंट दे देता हूँ, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो सकता है यहाँ पर स्केयर करेंगे आप, स्केयर करेंगे, कुछ वैल्यू बनेगी, आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताना, है ना। आशा करता हूँ जितने आज क्वेश्चन आपको बताए गए अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि जो आपने पढ़ा है +1 +2 का जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, कितने क्वेश्चन आपको याद रह रहे हैं, आपका प्रैक्टिस कितनी अभी जो है हो रही है। यह सीरीज जो है रोज शाम 9 बजे चलती रहेगी इसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है। और अगर आपको हमसे फाउंडेशन बैच पढ़ना है जिसमें कंप्लीट +1 +2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है टीचर कमीशन के लिए, आज ही इस दिए गए ऐप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा, हमारी एडमिशन जो है ओपन हो चुकी। आज के सेशन में इतना ही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।